व्यक्ति नास्तिक कैसे बनता है? वैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। नास्तिकता एथियज्म किसी एक कारण से नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और ज्ञान के विभिन्न मार्गों से उत्पन्न होने वाली एक मानसिक स्थिति है। यह जरूरी नहीं कि ईश्वर को सक्रिय रूप से अस्वीकार करना हो, बल्कि यह अक्सर प्रमाणों के अभाव में ईश्वर के विचार की अनावश्यकता महसूस करना होता है। व्यक्ति के नास्तिक बनने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 स्तंभों में समझा जा सकता है: वैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक। भाग 1, वैज्ञानिक और तार्किक कारण, रैशनल साइंटिफिक पाथ। यह मार्ग प्रमाण, परीक्षण और तर्क पर आधारित है। 1. वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रमाण और तर्क पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है तो उसके सोचने का ढंग ही बदल जाता है। वो हर बात के पीछे कारण, कॉज खोजता है और हर घटना को प्राकृतिक नियमों का परिणाम मानता है, न कि किसी अलौकिक शक्ति की इच्छा। यह दृष्टिकोण उसे अंधविश्वासों और बिना प्रमाण वाले विश्वासों पर प्रश्न उठाना सिखाता है। 2. प्राकृतिक कारणों की खोज। वैज्ञानिक सोच कहती है, अगर आज उत्तर नहीं मिला तो खोज जारी रखो। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को दैवीय विचारों से दूर ले जाता है। जब उसे बार बार यह अनुभव होता है कि हर घटना के पीछे कोई प्राकृतिक नियम है, तब ईश्वर की आवश्यकता उसे तर्क के स्तर पर अनावश्यक लगने लगती है। 3. विज्ञान का साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण। विज्ञान सिखाता है कि विश्वास, फेथ नहीं, बल्कि प्रमाण, एविडेंस जरूरी है। यह दृष्टिकोण जब व्यक्ति के विचारों में समा जाता है तो वो हर धार्मिक दावे या चमत्कार से पहले पूछने लगता है, क्या इसका कोई साक्ष्य है? जैसे जैसे वो पाता है कि अधिकांश धार्मिक दावे प्रमाणों पर टिके नहीं हैं, वैसे वैसे उसके भीतर नास्तिकता का बीज अंकुरित होता है। 4. वैज्ञानिक सफलता और गैप का घटाव। इतिहास में जिन अनसुलझे रहस्यों को ईश्वर की इच्छा या चमत्कार माना जाता था, उन्हें विज्ञान ने भर दिया है। रोगों का कारण पहले पाप माना जाता था, अब बैक्टीरिया और वायरस ज्ञात हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन का विकास, इवोल्यूशन थ्योरी जैसे विषयों पर वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों ने व्यक्ति का विश्वास अलौकिक सत्ता से हटकर मानव विवेक और अनुसंधान पर केंद्रित कर दिया है। भाग 2, नैतिक और भावनात्मक कारण, मॉरल एंड इमोशनल पाथ। यह मार्ग दुख, अन्याय और धर्म की वास्तविकताओं के अनुभवों पर आधारित है। 5. बुराई की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। नास्तिकता की ओर ले जाने वाला यह सबसे भावनात्मक कारण है। यदि कोई ईश्वर सर्वशक्तिमान, ऑमनीपोटेंट और सर्वदयालु, ऑमनी बेनेवलेंट दोनों है, तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय, युद्ध और निर्दोषों की पीड़ा क्यों मौजूद है? गंभीर व्यक्तिगत त्रासदी या वैश्विक आपदा के बाद बहुत से लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि या तो ईश्वर अस्तित्व में नहीं है या वो दयालु नहीं है। 6. धार्मिक पाखंड और हिंसा का अवलोकन। जब व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंड, भ्रष्टाचार या ऐतिहासिक एवं समकालीन हिंसा जैसे धार्मिक युद्ध, कट्टरता देखता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि धर्म स्वयं मानव दुख और विभाजन का कारण है, न कि समाधान। 7. नैतिकता का अलगाव। धर्म अक्सर दावा करता है कि नैतिकता ईश्वर से आती है, लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि सहयोग, संवेदना और न्याय सामाजिक विकास और मानवता के प्राकृतिक परिणाम हैं, और ये भी देखता है कि नास्तिक लोग भी नैतिक और अच्छे इंसान हो सकते हैं, तो नैतिकता को दैवीय आदेश से अलग कर दिया जाता है। इससे व्यक्ति को यह एहसास होता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। भाग 3, सामाजिक और राजनीतिक कारण, सोशियो पॉलिटिकल पाथ। यह मार्ग शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक संरचनाओं के संपर्क पर आधारित है। 8. सामाजिक और शैक्षिक स्वतंत्रता। आधुनिक शिक्षा, वैश्विक ज्ञान और बहुसांस्कृतिक समाज के संपर्क में आने से व्यक्ति को पता चलता है कि दुनिया में हजारों धर्म और मान्यताएं हैं। ये ज्ञान अक्सर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसका अपना धर्म ही एकमात्र सत्य कैसे हो सकता है, जिससे सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म का जन्म होता है और आस्था का आधार हिल जाता है। 9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा। कुछ व्यक्ति धार्मिक नियमों और प्रतिबंधों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन शैली, करियर, पसंद पर अनावश्यक बाधा मानते हैं। उनके लिए नास्तिकता एक तरह से इन सामाजिक, रूढ़िवादी और वैयक्तिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। 10. तर्कवादियों और विचारकों का प्रभाव। चार्ल्स डार्विन, रिचर्ड डॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग जैसे आधुनिक विचारकों के लेखन और तर्कों को पढ़ना भी बहुत से लोगों को नास्तिकता की ओर प्रेरित करता है। ये विचारक न केवल धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं, बल्कि तर्क, रीजन को सत्य की खोज का एकमात्र विश्वसनीय उपकरण बताते हैं। निष्कर्ष, नास्तिकता की ओर संक्रमण।
नास्तिकता तक पहुंचने वाला व्यक्ति अक्सर इन सभी मार्गों से होकर गुजरता है। यह केवल अविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहन बौद्धिक और नैतिक निष्कर्ष है। संक्रमण का अंतिम क्षण वो होता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि संसार चलाने, नैतिक जीवन जीने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए किसी दैवीय हस्तक्षेप या अलौकिक सत्ता में विश्वास की जरूरत नहीं है।